श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम नयन पश्यन्ति सिद्धा स्वाम
वंदे नित्यं शंकरं यमाश्रितचंद्र सर्वत्र वंद्यते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारण वंदे हृदयज्ञानईश्वर कपीश्वर अत्मबलधाम स्वर्णशैलादेहं दंडुमकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधामं वानराधीशं परमपतिभक्तं वाक्यात्तं नमामि राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय भक्त भक्त भगवंत चतुर्नामृते इनके कपि नाशे श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज द्वादश भागवताचार्य संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य सुपरिकर्मणा तुलसी कबीर सुनीना श्री नानक चैतन्य जी को अनुगत रहा विजय मर सवर्ण मोह मनोवचन संकल्प परिकर हरि 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 जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति राम तारक प्रदाता श्री कृष्ण बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभाग सुखारी की जय जय गुरुदेव वासु मुसीबत यमुना तक उत्कटयादर्शन सेवा भक्तारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्वसंत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री रामकृष्ण भगवान श्री अयोध्यानाथ की वृंदावन बिहारी श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री गौरीशंकर भगवान की श्री हनुमंतलाल की सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी सोनकादिक जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंग वैष्णव भगवान की निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतश्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भावुकाः। आज श्री कृपा से समायोजित होने वाले एकादश से श्रीमद्भागवत महापुराण कथा सत्र का तृतीय दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्ह की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर समाहित से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने महात्म कथा का श्रवण किया था। अब आज से मूल कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज वातावरण की सरसता के कारण आधा घंटा विलंब से कथा प्रारंभ हो रही है। श्री हरे अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः श्री हरे नमः। जन्माद्यस्य ततश्चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः
वायुमदानं यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तपूर्वं सत्यं परमं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि हम उन परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। कौन परम सत्य स्वरूप परमात्मा के जन्माद्य से यतः अस्य विश्व से जन्मादि, जहां से इस सारे संसार का प्रादुर्भाव, पालन एवं संहार इत्यादि सारी क्रियाएं होती हैं। इसको महात्म कथा के प्रथम श्लोक में विश्वोत्पत्त्यादि हेतुने कह करके नमस्कार किया गया है। प्राय वही भाव हो जन्माभ्यस्त यतः में बताया जाता है। उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जहां से जिनके द्वारा इस विश्व का प्रादुर्भाव भी होता है, इस विश्व का पालन संचालन एवं इसकी व्यवस्था भी होती है, एवं अंत में इसका संहार भी होता है। संहार उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जो अन्वय भाव से सब में अनुगत भी सिद्ध होते हैं और व्यतिरेक भाव से सबसे परे भी साबित होते हैं। इस पर एक बहुत प्यारा उदाहरण है। इस समय सूर्य नारायण के संबंध में आपसे पूछा जाए कि हे चंदोसी निवासी, इस समय सूर्य नारायण कहाँ है, तो आपको कहाँ बताइएगा? ठीक चंदोसी के सामने। और इसी समय ट्रंक कॉल करके जरा कलकत्ता वालों से पूछिए, हेलो कलकत्ता वालों, इस समय 7:30 बज रहे हैं, सूर्य नारायण कहाँ है? तो कहाँ बताएंगे? कलकत्ता में बताएंगे, चंदोसी में नहीं बताएंगे। और इसी समय ट्रेन कॉल करके आप बम्बई वालों से पूछिए, हेलो बम्बई वालों, इस समय सूर्य नारायण कहाँ है? तो वो कहाँ बताएंगे? अपने बम्बई में बताएंगे। मतलब कि श्री सूर्य नारायण एक होते हुए भी एक ही समय में कलकत्ता में भी है, बम्बई में भी है और बीच के चंदौसी में भी है। चंदौसी के अलग अलग मोहल्ले वालों से पूछा जाए कि इस समय सूर्य नारायण किसके मोहल्ले में है, सबका दावा होगा कि हमारे मोहल्ले में। हर आंगन वालों से पूछा जाए कि इस समय किसके आंगन में है, हर आंगन वाले दावा करेंगे कि हमारे आंगन में। एक आंगन में 50 बर्तन में पानी रखकर एक एक बर्तन के सामने एक एक आदमी खड़ा कर दीजिए और पूछिए कि किसके बर्तन में है, बोले हमारे बर्तन में। और हर प्राणी के और नजदीक नेत्र में भी है, चक्षुर इंद्रिया मतलब सूर्य हमसे कितने भुले मिले हैं, कितने हमारे नजदीक हैं, बहुत नजदीक है। हमारे नगर में भी है, हमारे मोहल्ले में भी है, हमारे आंगन में भी है, हमारे बर्तन में भी है, हमारे नेत्र में भी है। आज तक बहुत नजदीक है। उन्हें लाइए और हमसे जरा हाथ मिलवा दीजिए, हम उनसे हाथ मिलाना चाहते बोले तो इतनी दूर रहेंगे हम उनको छू नहीं सकते, पकड़ के ला नहीं सकते। जैसे सूर्य सब में समाये हुए भी हैं और सूर्य सबसे अलग भी है, इसी तरह से वह परमात्मा सब में अनुगत भी है और सबसे अलग भी है। ऐसा नहीं कि जो सब में समाया हुआ है वह कोई दूसरा है, जो सबसे अलग है वो कोई दूसरा है, वह एक ही है। ऐसे अन्वय भाव से सब में अनुसूत जो है और व्यतिरेक भाव से वो सबसे परे भी है। ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो समस्त अर्थों का एकमात्र ज्ञाता है। हमें तो कुछ जानने के लिए
किसी से कुछ सहारा लेना पड़ता है, टेलीफोन का, अखबार का, चाहे किसी व्यक्ति का, लेकिन परमात्मा को कुछ जानने के लिए किसी से कुछ सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह सर्वज्ञ है और स्वराट है। स्वराट में सर्वतंत्र स्वतंत्र, उसके ऊपर किसी का अंकुश और दबाव नहीं है। ऐसा नहीं कि 10-20 करोड़ लोगों ने बहुमत जुटाकर उसको चुनकर घोषित किया कि आज से हम आपको भगवान घोषित करते हैं, तब से वो भगवान बन जाएंगे। नहीं, कोई माने चाहे न माने, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान में ही उनकी भगवत्ता नित्य सिद्ध है। परम स्वतंत्र में चलकर कोई भावे मिले करो संशोधन, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन सूर्य, जिनके संबंध में सूर्य अति मुह्यन। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोह में पड़े रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं वो क्या है, कैसा है, कब से है, कब तक के लिए है, कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी और कहाँ उसका छोर है, कहाँ उसका अंत है, आज तक कोई बता ही नहीं सका। वास्को डी गामा और कोलंबस वेस्ट इंडीज का पता बता सकते हैं। तेन सिंह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई नापकर बता सकते हैं, लेकिन आकाश कहाँ से प्रारंभ हुआ है और कहाँ जाकर इसकी परिसमाप्ति हुई है, आज तक कोई नहीं बता सका है, न आगे कोई बता सकेगा। कम से कम उड़ने वाली मक्खी, मच्छर, अधिक से अधिक उड़ान भरने वाले गरुजी, सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ान भरते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं बता सका कि आकाश कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कहाँ इसका पर्यवसान है। ये तो एक ब्रह्मांड के भीतर की बात रही, एक ब्रह्मांड के भीतर के आकाश की बात रही, और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड एक ग्रंथन में जैसे सैकड़ों अंगूर बिखरे रहते हैं, एक ग्रंथन में जैसे सैकड़ों केले चिपके रहते हैं घौर में, ऐसे ही जिनके एक एक रोम रोम में ऐसे ऐसे करोड़ करोड़ ब्रह्मांड गुस्से हुए होते हैं। निखरा वा माते अद्भुत रूप अखंड, जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोट कोट ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड की था नहीं लगा सकते हम लोग, तो करोड़ ब्रह्मांड की था कौन लगा सकता है। इसीलिए उसे असीम कहा गया, अनादि कहा गया, अनंत कहा गया। श्रुति भगवती कहती है, उपनिषद का वाक्य है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य निवेदिता, जिसने उसके बारे में अपना मत दिया यह कर करके कि मैंने उसको पूरा पूरा जान लिया है, तब उसके बारे में जानना कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो श्रुति भगवती कहती है कि तू एक नंबर का मूर्ख है, तू उसी तरह से अपना अनुमान बता रहा है जैसे एक कुआं में रहने वाले मेढक से पूछा जाए कि संसार कितना बड़ा है, तो अपने दोनों पांव और दोनों हाथ फैला के कहता इतना बड़ा। अरे मूर्ख, तेरे हाथ पांव के फैलाव से बड़ा तो क्या कुआं है जिसमें तू रहता है। ऐसे ऐसे न जाने कितने अरबों खरबों कुआं इस धरती में आश्रय पावे, और ऐसी ऐसी कितनी धरती और कितने ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में आश्रय पावे, और ऐसे ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में आश्रय पावे, उनके बारे में तू बताएगा कि वो इतना है। और जिसने कहा कि वह इतना असीम है, ऐसा अनादि है, ऐसा अनंत है कि इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा, कोई आज तक न जान सका है, न जान सकेगा, न बता सका है, न बता सकेगा। मतलब असीम
और अनंत है तो तब तुम ठीक जानते हो। अनंत को अनंत करके जानना ही सही जानना है। अच्छा, तो क्या उसको कोई नहीं जान सकता? हाँ, जान भी सकता है। कौन जान सकता है? तो सोई जाने जनाई, जिसे वह जना देना चाहे वही उसको जान सकता है। और वह भी कितना जान सकेगा? जितना भी जान सका तो उसके अंत पाने का दावा नहीं कर सकता। सबसे अधिक जानने और गाने वाले उसके बारे में 7 व्यक्ति हैं, जिनकी सूची एक जो है गोस्वामी जी ने दी है। शारद, शेष, महेश, विधि, आगम, निगम, पुराण, नेति नेति कई जास करहि निरंतर गान। शारद, शेष, महेश, विधि, आगम, निगम, पुराण सब जब से इनका होश है तब से ये गाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मैंने उसकी कितनी पाली ऐसा नहीं दावा किया। न इतना ही नहीं है वह। जिसको वह जना देना चाहे वही उनको जान सकता है। किसी को जनाया, बोले कि तेने ब्रह्म गाय आदि कर ब्रह्म में मोह में पड़े हुए ब्रह्मा को उन्होंने जना दिया। चतुश्लोकी भागवत के उपदेश के द्वारा मैं कौन हूँ और तुम कौन हो और मेरा कितना विस्तार है और तुम्हें क्या करना है, ये कथा आप लोग दूसरे स्कंद में सुनेंगे आज ही। और ये जगत जो दिखाई पड़ रहा है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि से इनके मिश्रित रूप से बना हुआ ब्रह्मांडात्मक पंचीकृत जगत, इसमें ये सभी तत्व प्राय जड़ जैसे गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी, लेकिन उस प्रभु की सत्ता से ये सत्तावान जैसे प्रतीत होते हैं। जात सत्यता के जड़ माया, भास सत्य क्यों मोह सहाया, ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। और धामना स्वयं सदा निरस्त पूर्वम सत्यम परम, जिनमें अपने सहज प्रकाश के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को अपने से बहुत दूर रख रखा है। जिनके पास अज्ञान रूपी अंधकार जा ही नहीं सकता है, जैसे सूर्य नारायण के पास रात्रि देवी पहुंच ही नहीं सकती है, जैसे अग्निदेव के पास ठंडक पहुंच ही नहीं सकती है, इसी तरह से जिनके पास अज्ञान रूपी अंधकार कभी पहुंच ही नहीं सकता है, ऐसे सहज प्रकाश स्वरूप परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस श्लोक में ब्रज के अनन्य उपासक गौड़ी वैष्णव महानुभावों ने कन्हैया जी के भी जन्माद्यस्य से लेकर के जन्म इत्यादि और फिर बाल लीला, इसमें तेजोवार मृगाम साधनों में उनकी अग्निपान, दावाग्निपान लीला, मृत भक्षण लीला एवं इंद्र की घनघोर प्रलयकारी जल वर्षा के ऊपर विजय प्राप्ति वाली लीला, इनका भी दर्शन अनुभव किया है और कराया है। ये प्रथम श्लोक का भाव निवेदन किया। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत में हे व्यास जी, आपने क्या वर्णन करना चाहा है? जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से कोई पूछे, इतने विशाल 7 सोपान वाले ग्रंथ में रामचरितमानस में आपने लिखना क्या चाहा है? बोले कि मेरा प्रतिपाद्य एक ही है, घड़ी मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सिंह
इनके विमल विवेक। वो एक विशेषता आपके मानस की क्या है? बोले एम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। समस्त वेद और पुराणों का सार रूप जो प्रभु का नाम है वही मेरे इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है, तो जो स्वामी जी ने बताया। अथवा देहिम आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, भगवान श्री राम और उनका नाम, यही हमारे ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। इसी तरह से श्री भगवान वेदव्यास जी से कोई पूछे, इतने विशाल कलिवर वाले 12 स्कंधात्मक इस श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता नामक ग्रंथ में आपने क्या वर्णन करना चाहा है, आपका प्रतिपाद्य निरूपितव्य क्या है? तो कहते हैं कि धर्म प्रोचित कई करोड़ परमो निर्मत्सराम, निर्मत्सर संतों के द्वारा भी पालन किया जाने लायक प्रोचित कई तो परम धर्म का इसमें निरूपण किया गया है। मत्सर एक दोष है, किसी दूसरे को अपने से किसी भी विशेषता में बढ़ा चढ़ा देकर जो जलन होती है उसका नाम है मत्सर। तो कहते हैं कि जो भी मत्सर में पड़े हुए हैं उनकी बात नहीं कहते हैं, जो मत्सर इत्यादि दोषों से बिल्कुल ऊपर है। श्री सुखदेव जी शंका करते हैं ऐसे संतों के द्वारा भी पालन किया जाने लायक जो परम धर्म है भागवत धर्म। भागवत धर्म कैसा है? वो प्रोचित कई तो परम धर्म है, मतलब कि जिसमें कपट का लेश नहीं है, निष्कपट विशुद्ध परम धर्म भागवत धर्म अर्थात भगवान की भक्ति का इसमें निरूपण किया गया है। कपट किसको कहते हैं? कहते हो कपट किसको कहते हो? मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो, कहना में कपट। उदाहरण के लिए गुरु जी कहा करते थे श्री भट्टमाली महाराज, मंदिर में जाते हैं, मन में तो वासना है कि धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, सब कुछ हमें को मिल जाए। लेकिन वाणी से क्या कहते हैं? बोले अर्थ धर्म काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, तो कपट हो गया। अगर कुछ वासना है तो साफ कहो कि बल बुद्धि विद्या देहु कोई हर करे स्वीकार, ऐसा कहोगे तो कपट नहीं होगा। और वासनाएं तो बहुत तरह की ही, यह भी मिल जाए वह भी मिल जाए, और वाणी से भगवान को कहते हो कि अर्थ धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, अर्थ धर्म काम रुचि गति में चाहो निर्वाण। क्या ये कहना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन इसे कहने का सही अधिकारी भरत जी है, इसे कहने का सही अधिकारी श्री हनुमान जी है। उनको अर्थ धर्म में काम रुचि गति में चाहो निर्वाण, सचमुच में वो कुछ नहीं चाहता, तो केवल जन्म जन्म रति राम करो यह वर्णन सचमुच में। काकभुजुंडी जी भी, ब्रज की गोपियां, ये केवल ठाकुर को चाहती है, केवल ठाकुर की प्रसन्नता चाहती है। इसका नाम है प्रोचित कैतो परम धर्म, निष्कपट भागवत धर्म भक्ति, निष्काम भक्ति, ठेठ संक्षिप्त शब्दों में निष्काम भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनादिकम आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। एक और उदाहरण देने से बात और स्पष्ट हो जाएगी, आप ध्यान से सुनेंगे। एक ही साथ दो व्यक्ति भगवान की शरण में आ रहे हैं इस किंधा में, हनुमान जी और सुग्रीव जी। सुग्रीव जी शरण में आ रहे हैं। सुग्रीव जी भगवान की भक्ति करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके मन में वासना है, भगवान की भक्ति इसलिए करने जा रहे हैं, भगवान की शरणागति इसलिए करने जा रहे हैं कि मेरी खोई हुई पत्नी वापस मिल जाए, मेरा गया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तो इनके द्वारा पालन किया गया
जो भागवत धर्म है, भक्ति है, वो निष्कपट भागवत धर्म नहीं हुआ। इसमें वासना का कपट आ गया। एक दिन ऐसा आया, वादा तो किया था कि सब प्रकार करियों से उठाई, यहां तक कहा था कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करियों से उठाई। लेकिन जब मौका आया तो 2-3-4 महीना तक सुग्रीव एक दिन पूछने नहीं आए। वही बगल के पर्वत पर श्री राम जी रह रहे थे। एक दिन पूछने नहीं आए कि आज वर्षा में भीग गए हो, कोई छाया छप्पर की भी जरूरत है। अंत में प्रभु को कहना पड़ा कि सुग्रीव सुध मोर विस्तारी, क्योंकि पावा राज कोष को नारी। तो इनके द्वारा पालन किया गया जो भागवत धर्म भक्ति है, वो कपट पूर्ण हो गया, वासना का स्पर्श हो गया। और वहीं पर से हनुमान जी भी प्रभु की शरण में आ रहे हैं। हनुमान जी से पूछा, तुमको क्या चाहिए? तुम्हारी पत्नी तो नहीं खोई है, मेरी पत्नी है ही। तुमको घर मकान राजधानी छत केवल सिंहासन? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। तो मैं आपको चाहता हूँ, आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ, आपकी सेवा चाहता हूँ, आपका प्रेम चाहता हूँ। इसका नाम है धर्म प्रोजित कर्मो निर्मत शरणाम। निर्मत्सर संतों के द्वारा भी पालन किया जाने लायक है परम धर्म भागवत धर्म भगवान की भक्ति है, निष्काम भक्ति। सकल कामना ही मुझे राम धर के रस लीन, जाय न जाए करो कछो शुद्ध संसार। ऐसे धर्म का इसमें निरूपण किया गया है। धर्म प्रोजित कई कर्मो निर्मत शरणाम सुता और वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम प्रापक बोलनम। वास्तव वस्तु जो सब में बसने वाले वास्तव परमात्मा है, उनके संबंध में इसमें जानकारी दी गई है, उनका निरूपण किया गया है। मतलब इसमें भक्ति का और भगवान का ही निरूपण प्रधानता पूर्वक किया गया है। तो भगवान कैसे हैं, भागवत धर्म कैसा है? शिवदम कल्याण देने वाला है, और कल्याण का तो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं। और कैसे हैं वे? तापक प्रयोन्मूलनम, शरण में आए हुए के दैहिक दैनिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को उखाड़ कर फेंक देने वाले। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि भगवान नारायण के द्वारा सर्वप्रथम गाया गया है श्रीमद् भागवत। कहते हैं कि किंबा परी अपरे किम, इन भागवत जी को छोड़कर इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर सद्य हृदय अत्रैव और उद्यते, यहीं पर और सद्य अभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे आपके द्वारा हृदय में। लेकिन कब? पूरे शुश्रूषुहि दक्षा। आप जिस समय सच्चे मन से श्रीमद् भागवत के शुश्रूषु श्रोता बनेंगे, सुनूं ऐसी इच्छा करेंगे। शुश्रूषु भी मैंने श्रोतुम इच्छक भी, सुन लिया तब तो कहना ही लिया, मैं श्रीमद् भागवत सुनूं ऐसी लालसा जिनके जग गई, उन्होंने भगवान को अपने हृदय में गिरफ्तार कर लिया। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा है। इस श्रीमद् भागवत में भक्ति और भगवान का ही प्रधानता पूर्वक वर्णन किया गया है। ये हमारा निरूपितव्य, हमारा प्रतिपाद्य भगवान और उनकी भक्ति परम धर्म। ये दूसरे श्लोक में बताया। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत है क्या? बोले कि निगम कल्प तरुण गलितम फलम सुखमुखागमितम स्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मधुरहो रसिकानि भावुका। कल्प वृक्ष एक वृक्ष होता है, जो देवलोक होता है।
उसकी विशेषता है कि उसके नीचे कोई पहुंचे, जो चाहे वही मिल जाए। चाहे कि हमको सेब दे दो, संतरा दे दो, सब्जी दे दो, रसगुल्ला दे दो, हाथी दे दो, घोड़ा दे दो, जो चाहो वो दे दो। लेकिन परसों बताया गया था कि उस कल्प वृक्ष की देने की शक्ति सीमित है। वो स्वर्गीय सुख दे सकता है, अप्सराएं दे सकता है, दिमाग दे सकता है, भगवान से नहीं मिला सकता है, तो मोक्ष नहीं मिला सकता है। लेकिन एक और दिव्य कल्प वृक्ष है, उसका नाम है वेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आकर के उनका आश्रय करके, और कोई कहे कि हमें धर्म दे दो तो धर्म दे दो, अर्थ दे दो तो अर्थ मिल जाएगा, काम हमारे मनोकामना की पूर्ति हो जाती है वही कर देंगे। और बोले कि हमें मोक्ष दे दो तो वेद रूपी कल्प वृक्ष मोक्ष भी दे सकता है। ये तो आपके द्वारा मांगा हुआ फल हुआ ना। उस वेद रूपी कल्प वृक्ष में अपना भी तो कोई फल लगता होगा, फलने वाला वही श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी कल्प वृक्ष में निजी फला हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। और इसमें विशेषता है कि गणितम फलम, एकदम परिपक्व फल है। इसमें कचारी और कचैलापन और खटास का नाम लेख नहीं है। और अमृत द्रव संगीतम है। अमृत जो किसको कहते हैं, प्रथम दिन बताया जा चुका है कि देवताओं के स्वर्ग में घड़े में भरा हुआ जो अमृत है वह तो नकली अमृत है, तत्वोन्मुख बनाने वाला अमृत है, मामूली नाम मात्र का करने भर का अमृत है। लेकिन वास्तव में अमृत तत्व तो परमात्म तत्व है, जो कभी मरने वाला नहीं है। तो अमृत रस संगीतम मन भगवत रस संगीत, अमृत रस तो परमात्मा रस ही है। श्रुति भगवती कहती है कि रसो वैसा रथम भगवान भगवती। रस कहलाने के वास्तविक अधिकारी तो परमात्मा ही है। अन्यत्र कहीं रस देखने सुनने को मिलता भी है तो वह रस नहीं है, रसाभास है। जैसे सीख में चमकने वाला पदार्थ चांदी नहीं है, चांदी का आभास है। रोलेक्स के गोटे में चमकने वाला पदार्थ सोना नहीं है, सोने का आभास मात्र है। ऐसे ही जगत में जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ने वाला है वह रस नहीं है, रसाभास है। रस तो परमात्मा ही है। और उस परमात्मा रूपी अमृत द्रव से, रस से संयुक्त यह फल है श्रीमद् भागवत रूपी फल। और फलों में छिलका भी होता होगा, गुठली भी होती होगी जो फेंक दिया जाता है। लेकिन भागवत रूपी रस में, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ भागवत रूपी रस अमृत रस से, परमात्मा रस से युक्त है। और इसमें फेंकने लायक छिलका और गुठली तरह की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कि भागवत का इतना ही अंश उपादेय है और इतना अंश छांटने लायक है। हमारी नसमझी के कारण हमें ऐसा लगे यह अंश। बहुत लोग कहते हैं इसका ऐतिहासिक भाग, इसका भौगोलिक भाग, इसका स्वर्ग इत्यादि का बनने वाला भाग, ऐसे आपकी दृष्टि में वो त्याग जो रहेगा छिलका और गुठली की तरह उपेक्षणीय हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो उपेक्षणीय नहीं है। श्री हरिनो इस प्रकार से बताया कि यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प का निजी फला हुआ फल है, वे रस ही रस है। और एक तो फल की स्वाभाविक मिठास, और उसमें भी जिस फल में सुग्गा चोंच मार दे, जिस फल में सुग्गा चोंच मार दे तोता, वो और मीठा माना जाता है। और फल में
पंख वाला लाल पूछ वाला तोता चोंच मारता होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी फल में सुखदेव जी सुख बन करके चोंच मार दिए। वैसे तो पहले से ही मधुर रहा, लेकिन जब से श्री सुखदेव जी के श्री मुख में आ गया और उनके मुख से निकला, इसमें और मधुरता आ गई। इस रस को पिबत भागवतम रसमालय, भागवतम रसम पिबत आलयम पिबत। इस रस को लय पर्यंत पीते रहो। लय पर्यंत में जब तक आपका लय नहीं हो जाता, अर्थात जब तक आप परमात्मा में लीन नहीं हो जाते। परमात्मा में लीन होना दो तरह का होता है। एक तो शरीर में रहते हुए ही हमारी चित्त की वृत्ति इतनी लीन हो गई परमात्मा में कि हम अपने को भूल गए। सुतीक्ष्ण जी की बताई स्थिति, प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आत्मधावा। ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि दिशि और विदिशि में पूर्व जा रहा हूँ, पश्चिम जा रहा हूँ, सबको पता नहीं। दिशि और विदिशि पंथ में सूझा वो मैं, जाने वाला मैं कौन हूँ इतना तक भूल गए। वो मैं चले हूँ कहा, जा कहा रहा हूँ यह भी भूल गए। भगवान से मिलने जा रहा हूँ वही बात भी भूल गए। तो चित्त की वृत्ति का विलीन होना चाहिए। एक दो और प्यारे प्यारे उदाहरण है। एक बार यशोदा मैया ने श्री राधा रानी से कहा कि राधा हाँ मैया उन्हें मृत दही गिलोड़ियों, तो गिलोनी लगी। आधा घंटा तक गिलोती नहीं। मैया ने सोचा कि तो मक्खन निकल जाना होगा, जाके देखे तो खाली मटका है, न उसमें दही है न दूध है। यही तो माट मिलो वही। राधा पुनाथ जगदत चितदत्त शिष्टा मंथान मां चलती गतिरिक्त पात्र। मैया ने पूछा बेटी क्या कर रही है राधा को? मैया तुमने तो कहा था ना कि दही गिलो, दही गिलो रही। अभी जांच कर दे इसमें दही है क्या? हाँ मैया इसमें तो कुछ नहीं। ये बात अब तुमको मालूम हुई है? बोले हाँ अब मालूम हुई है। बोले अब तक नहीं मालूम हुई, क्यों नहीं? तो ठीक कहा, ईमानदारी से बता दिया। शरीर से तो यहाँ थी, लेकिन मन प्राण से प्रभु में श्याम सुंदर में लगी हुई। तो मन तन रघुवर मेरी, तो बिनु मन तन दुख सुख सुख के, इसको लीन होना करते। ऐसे ही एक बार कन्हैया जी के साथ धोखा हुआ। नंद बाबा ने कहा ज्यादा कन्हैया, हाँ बाबा मैं गैया की धार को काट ले। तो गए गैया की धार दूध धोने के लिए। गैया का दूध धोने के पहले उसके पिछले पांव बांधने पड़ते हैं, रस्सी से लोई बांधने लग गए। सखा लोग हंस पड़े काटना जाके। गैया ने कहा क्यों कैसे हो तुम लोग आते हो? खुशी मना रहे। बोली आखिर किस बात की खुशी मना रहे हो? बोले तेरी दशा पर। बोले क्या है मेरी दशा में? कभी तो कर क्या रहा है? आज मैं तो भैया की धार काटने की तैयारी कर रहा हूँ। कल जरा गौर से देख, भैया की धार काटने की तैयारी कर रहा है कि बैल के? असल में बैल था जिसका पाँव बांध रहे। बोलो वृंदावन वृषभम वृंदन, बैल था। अब कन्हैया को पता चला चले राम राम, हम तो भैया के धोखे में बैल का पाँव बांधा, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया कि गाय की बैल है। आज ना भैया नहीं समझ पाए। बोले क्यों? देखा बोले तन से तो यहाँ थे, लेकिन मन से श्री राधा रानी के चरणों में। इसी बात को रामचरित मानस में भगवान श्री राम हनुमान जी के द्वारा जानकी जी को संदेश दिलवा रहे हैं कि जान
मेरा एक सो मन रहत सदा तुई पाई, सो मन ज्ञान प्रीति से इसको कहते हैं मन की वृत्ति का लय होना, चित्त वृत्ति का लय होना परमात्मा में। तो श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारा लय नहीं हो जाता है, परमात्मा में अपने को विलीन नहीं कर देते हो अपनी वृत्ति को, अर्थात जब तक शरीर की स्थिति बनी हुई है तब तक केवल भागवतम रसमालय, भागवत रस को पीते रहो। एक लय चाहिए है, शरीर में रहते ही चित्त की वृत्ति का परमात्मा में लय हो जाना, लीन हो जाना। दूसरा, इस शरीर में से निकलकर उपाधियों का मल विक्षेप कषाय आवरण इत्यादि का परित्याग करके और विशुद्ध आत्म सत्ता का परमात्मा में विलीन हो जाना, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, वह भी एक लय है। तो जब तक तेरी वो स्थिति न आ जाए, परमात्मा में विलीन नहीं हो जाए, तब तक देवत भागवतम रसमालय। अब इसको सुनकर कोई सोचेगा तब तो अंतिम लक्ष्य भागवत का परमात्मा में विलीन हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, बोले ना। इसके आगे भी एक शब्द है, देवत भागवतम रसमालय के बाद मुहुरहो रसिका भावता। मुहु माने बारंबार पुनः पुनः, मैंने एक बार इस रस को पीते पीते और आपकी चित्त की वृत्ति का लय हो गया परमात्मा में, फिर होश आया तो सावधान मन कर पूरी शंकर फिर राजे को कथा मोरू पुनः पुनः इस रस का पान करो। अथवा मोक्ष की स्थिति आ गई तो उनमें लीन होने से नट जाओ, कहो कि हमें लीन नहीं होना है, हमें तो अलग अलग कर इसका साधन करना। इस पर एक दृष्टांत सुना है। दो चेटा होते हैं काले काले, कहीं मकोड़ा बोलते हैं, कहीं चेटा बोलते हैं। ये मीठा के बड़े प्रेमी होते हैं, मीठा के बड़े प्रेमी होते हैं। पता नहीं उनकी नाक में कैसा भूचर बांध रखा है ब्रह्मा जी ने, तो मीठा के सुगंध उनको फट नहीं जाते, कितना छुपा कर। दो चेटों ने सुना कि हाथरस का बूरा बहुत स्वादिष्ट होता है, तो दोनों ने प्रोग्राम बना लिया कि चलो हाथरस चलो। पहुंच गए हाथरस, जैसे ही पहुंचे और जहां बूरा की घुटाई हो रही थी, बड़ा कड़ा है वो लकड़ी के पलटा के द्वारा, उस कड़ा के कन्नक पर पहुंच गए, दोनों चल गए और उस पलटा के झोंके से थोड़ा सा बूरा उछल करके उसके कन्नक पर आकर के रुका, तो उनको आस्वादन करके दोनों मगन हो गए, आनंद आ गया, यात्रा सफल हो गई। सचमुच में ऐसा स्वादिष्ट बूरा कभी मिला नहीं। तो एक ने कहा कि कन्नक पर क्यों कूद पड़ो, ताकि कूद पड़ेंगे तो हम भी घुटाई में पहुंच करके बुरा हो जाएंगे। तो कहा क्या हो जाए, ब्रह्म ही भवती, उसमें विलीन हो जाओ। दूसरे ने कहा कि हमको ब्रह्म नहीं होना है, हमको ब्रह्मलीन नहीं होना है, हमको तो चेता ही रह करके और कन्नक पर आने वाले बुरा का आस्वादक बना रहता। बोलो वैष्णव भगवान। तो एक तो ऊपर ही रह गया, खूब आस्वादन कर रहा है, और दूसरा आनंद के मारे कूद पड़ा उसमें, और उसकी घुटाई हो ही रही थी, बुरा
गोरा के साथ साथ उसकी भी घोटाली हो गई। अब वो एक साथ नहीं रह गया, अब वो भी गोरा ही बन गया। तो श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि जो लोग भागवत की मिठास को जानने वाले हैं वो लोग ब्रह्म में लीन होना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हे प्रभु हमें तो भगत ही बने रहने दो। भरत जी का यही तो कहना है ना, अर्थ धर्म काम रुचि गति चाहो निर्वाण। तो क्या कहता है जन्म जन्म रत राम पद आपके चरणारविंदों का माधुर्य हम आस्वादन करते रहे, मिठास आस्वादन करते रहे, यह हमारा इसके अतिरिक्त हमको और कुछ नहीं चाहिए। इस पर एक और दृष्टांत घटना बताई जाती है। पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद जी ने श्री मालवीय जी का संस्मरण सुनाया था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिनने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा की, उनका अंतिम समय आया तो उनके भक्तों ने कहा कि गुरुदेव काशी परिसर जो है ना जिसमें शरीर छोड़ने पर काशियान मुक्ति उससे थोड़ा बाहर पड़ता है आपका ये विश्वविद्यालय। अगर आप कहिए तो हम आपको काशी त्रिकोण क्षेत्र के भीतर ले चले, उन्होंने मना कर दिया ना। और गुरु जी काशी में शरीर छोड़ने के लिए लोग आसाम से आते हैं, मद्रास से आते हैं, मुंबई से आते हैं कि काशी में शरीर छोड़ना तो मुक्ति मिल जाएगी। आप यही के रहने वाले 10 कदम के लिए क्यों आलस कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो? काफी आलस के मारे मना नहीं कर रहा हूं बेटा, उत्साह के मारे मना कर रहा हूं। बोले आपका मतलब समझ में नहीं आया, खोल करके बताइए। तब बताया कि काशी में जाकर शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि उसमें शरीर छोड़ूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति हो जाएगी तो फिर भगवान की कथा का आस्वादन करने लायक नहीं होगा। इसलिए बाहर शरीर छोड़ना चाहता हूँ कि इस जन्म में इस शरीर से सनातन धर्म की जितनी सेवा कर सका हूँ इतने से ही मुझे तसल्ली नहीं। मेरी इच्छा है कि फिर जन्म लूं और फिर सनातन धर्म की सेवा करूं, फिर जन्म लूं और फिर श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर सकूं। ये मालवीय जी की भावना, इसी का नाम है एवं भागवतम रसमालयम। और उसके बाद मुहुर हो मुहु अहो आश्चर्यजनक रस रहिए, मुक्ति का परित्याग करके। यही तो बात है, यही तो चमत्कार है इस रस का। अस विचारी मुक्ति निराकर भगति लुभाए। मुक्ति का निराकरण करते, मुक्ति नहीं चाहिए तो क्या करना है? मुक्ति ले लेंगे, मुक्ति ले लेंगे तो निश्चित हो जाएंगे, इसी लायक नहीं करना संसार के दुख और सुख से तो मुक्त हो ही जाएंगे, भगवान की सेवा से भी मुक्त हो जाएंगे। तो हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए कि भगवान की सेवा से मुक्ति कर दो। हनुमान जी हजारों को मुक्ति दे सकते हैं लेकिन आज तक अपने मुक्ति भी नहीं। विष्णु जी के साथ भगवान स्वयं खड़े होकर कहते हैं काज विशुद्धि मानवर अभिजान हनुमान सिद्धि अपर विधि मोक्ष सकल ज्ञान ज्ञान विवेक विरक्त ज्ञाना गुण दुर्लभ तुझे जगधाना आज तेरे सब समझना। अगर इतना ही करते रहते होते तो काज विष्णु का कलेजा पटक गया होता। राख ले लो, भूसा ले लो, कोयला ले लो, ढेला ले लो, पत्थर ले लो, राख ले लो, कीचड़ ले लो, ये तो क्या करेंगे ये करके आपके पास। असली जो हमें पसंद है वो तो अभी आपने नाम ही नहीं लिया। अंत में ठाकुर जी को कहना पड़ा कि मान जो तो भाव मन मान, तुम्हें जो मन भाव भाव वो मान। तो बोला अब आए खुदा आता क्या चाहते हैं? तुम बोले कि अविरल भगति विशुद्ध मोक्ष को ठुकरा कर अवसर था मान लेते ठीक है मोक्ष दे दो ना।
प्रभु का देन सकल सुखते ही भगवती आपने देन न कही भजन नहीं सुख कौन काजा विचार राजा उद्धव जी गए तो थे गोपियों के यहाँ ऐसा सोहम का रास्ता बता दूं कि तुम ब्रह्म बन जाओगे। ये रोना धोना तुम्हारा छूट जाएगा ताकि तुम ही ब्रह्म बने रहो। हमें तुम गोपी ही बने रहो रहने दो। वो भी अपने इंद्रियों के द्वारा नेत्रों के द्वारा उनकी क्षण माधुरी का पान करने दो। श्रोत्रों के द्वारा उनकी बड़ी माधुरी का पान करने दो। जिह्वा के द्वारा उनके अमृत का पान करने दो। हमें नहीं बनना, हमें बुरा नहीं बनना है तो छेका ही रहे। बोलो वृंदावन कोई बात यहाँ कहते हैं युवक भारत तुम्हारे मूर हो रसिका भावता। एक बात और गुरु जी कुछ चलते रामानुजाचार्य जी बताया करते थे। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ फल है और वो भी कहाँ कोई सबसे ऊपरली डाली का फल है और बोधन नहीं। वेद रूपी कल्प वृक्ष की सबसे ऊपरली डाली कौन है? भगवान श्री हरि। ये श्रीमद् भागवत रूपी फल कहाँ लगा? भगवान नारायण। ये सबसे ऊपरली डाली है और वहां से जब पक करके टपक गया होगा तब तो धरती पर आकर छिलका नहीं गुठली नहीं तब तो धूल धूसरित हो गया होगा। हाँ ये एकाएक वहां से टूट करके धरती पर गिरा नहीं है, क्रम क्रम से आया है। सबसे ऊपरली डाली नारायण, वहां से चला तो ब्रह्मा रूपी दूसरी डाली पर आया। मैंने नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया हाथों हाथ और ब्रह्मा जी रूपी डाली से चला तो नारद रूपी डाली पर आया हाथों हाथ। और नारद रूपी डाली से चला तो वेद व्यास रूपी डाली पर आया हाथों हाथ। और वही आकर थोड़ी देर छिटका और वहां और विकसित होकर के उपगृहित होकर के चतुश्लोकी से अष्टादशाश्रयाम संहिता 18,000 श्लोकों वाला विस्तृत उपगृहित स्वरूप हो गया। और वही वेद व्यास रूपी डाली पर ही बैठ करके सुखदेव रूपी सुविधा ने इसमें चोट लगा दिया तो मधुरता और बढ़ गई। श्री भक्तमाल मूल 56 में है और टीका कवित्व छंद में है। मूल लेखक श्री नाभा जी और टीकाकार श्री प्रियादास जी, लेकिन लगता नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं। श्री प्रियादास जी ने टीका की प्रशस्ति में लिखा है टीका और मूल नाम भूल जाते सुने जब, और वो भी रसिक अनन्य मुख हो तो विश्व मोहनी। अनन्य रसिक के श्री मुख से अगर सुना जाए तो और विश्व मोहनी हो जाती है। यह करता विश्व मोहनी हो जाती है। वही वीणा का तार हम लोग यूं करें तो कुछ उसमें राग तान नहीं निकलेगा। और कोई बढ़िया वादक अगर उसे चिंतित करे तो हाथ ऊपर नीचे करके तो उंगली की तार पर कब रखना चाहिए तो उससे में लगता है कि महाराज ऐसे बढ़िया बढ़िया राग इन तारों से निकल रहा है। अश्व सत्र वीणा वाणी नरश्च नारीश्च पुरुष विशेषम प्राप्त भवन के योग्यास्ते। एक बंदर को नारियल का फल मिल जाए तो उसमें का बड़ी गोला निकाल सकेगा। बड़ी कठोर पैकिंग होती है छिलके की और वो भी और फलों में सिंगल पैकिंग होती है, नारियल में डबल पैकिंग होती है। एक तो ऊपर का छिलका रेशा वाला और उसके भीतर कटोरे पर कटोरा बेटा बाप को ली गोरा। रूखे बंदर को नारियल का फल मिल भी जाए तो वो तोड़ नहीं सकता है।